हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 5 दिनों में चौथी बढ़ोतरी की गई। आज भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे बढ़ा दिए। अब दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपये 61 पैसे और डीजल 79 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इससे पहले 22, 23 और 24 मार्च को 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की जा चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होती तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। 137 दिनों तक तेल की कीमतें स्थिर थी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 11 दिन में दाम 2.5 से 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े हैं। राजधानी में पेट्रोल 2 रुपये 96 पैसे और डीजल 2 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। इधर इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी कीमतें बढ़ी हैं। प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल अनूपपुर में मिल रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल 113 रुपये 11 पैसे और डीजल की कीमत 96 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। पिछली कमियों से सबक लेते हुए भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 मिशन में जी जान से जुटे हैं। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के सिवन का कहना है कि चंद्रयान 3 के लिए काम तेजी से चल रहा है, जल्दी इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हमें अपने मिशन में सफलता जरूर मिलेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि अब विधायकों को एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी, चाहे उन्होंने कितनी भी बार चुनाव जीता हो। मान ने कहा कि विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज नहीं। पंजाब में कई विधायक 3.25 लाख रुपए तक पेंशन ले रहे हैं। नए नियम से उन्हें 75,000 रुपए ही मिलेंगे। अनिल अंबानी ने शुक्रवार रात रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर का पद छोड़ दिया। सेबी ने उन्हें किसी भी लिस्टेड कंपनी से दूर रहने को कहा था। बीएसई फाइलिंग में रिलायंस पावर ने कहा था कि अनिल धीरूभाई अंबानी रिलायंस पावर के बोर्ड से अलग हो रहे हैं। यह सेबी के अंतरिम आदेश के आधार पर लिया गया फैसला है। 65 दिन चलने वाले आईपीएल की आज से शुरुआत होगी। पहला मैच वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई और कोलकाता के बीच होगा। एमएस धोनी और सीएसके के कप्तान अब नहीं है, इसलिए यह मैच जडेजा की कैप्टेंसी में पहला टेस्ट होगा। केकेआर भी नए कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मैदान पर उतरेगी। केकेआर ने 14 में से 10 बार अपना पहला मैच जीता है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1660 नए केस सामने आए। कल कोरोना के 1660 केस दर्ज किए गए थे और 83 लोगों की मौत हुई थी। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 16,741 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,20,855 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 29,07,749 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि अब तक 12 से 14 आयु वर्ग के करोड़ों से अधिक बच्चों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस आयु वर्ग के लाभार्थियों का टीकाकरण 16 मार्च को शुरू हुआ था। इन्हें कार्बोवैक्स टीका लगाया जा रहा है, जिसकी 2 खुराक 28 दिनों के अंतराल पर दी जाती है। महाराष्ट्र के ठाणे के कोपरी क्षेत्र में आज सुबह लगभग लकड़ी के सामान के गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों की लकड़ी जलकर राख हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी भी प्रकार के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है। नीमच के गुप्ता हॉस्पिटल के पास एक ट्रैक्टर की वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। सूचना पर तत्काल मौके पर नगर पालिका की 2 फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुरैना के नगरा थाना इलाके की लालपुरा गांव में खेत में रखी सरसों की फसल में अचानक आग लग गई। खेत में 3 बीघा से ज्यादा सरसों की फसल रखी थी और लाखों रुपए की फसल जलकर खाक हो गई। देर रात लगी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शाजापुर के विजापुर बस स्टैंड पर भीषण आग लग गई। अचानक आग लगने से बस स्टैंड पर यात्रियों में हड़कंप मच गया। आग की वजह से हजारों के सामान जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पचमढ़ी में आज से सीएम शिवराज कैबिनेट का चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश सरकार के सभी मंत्री पचमढ़ी पहुंचे। अगले 2 दिनों तक पचमढ़ी में शिवराज सरकार चलेगी।
उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। सिंधिया आज कलेक्ट्रेट में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। साथ ही जीवाजी विश्वविद्यालय में नगर निगम के सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया शिरकत करेंगे। अंबिकापुर में संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में आज राज्यपाल अनुसुईया उइके समेत कई मंत्री शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में गोल्ड मेडलिस्ट और डायरेक्टेड उपाधि के छात्र भी शामिल होंगे। बता दें कि यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद पहली बार यहां दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम हो रहा है। महासमुंद हत्याकांड की अब सीबीआई जांच करेगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया। बता दें कि महासमुंद जिले की किशनपुर में 2018 में यह हत्या हुई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई में सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया गया। नीमच के मनासा में ज्वेलरी शॉप में महिलाओं का चोरी करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक महिला पहले दुकानदार को अपने बातों में फंसाती और मौके का फायदा उठाकर सोने के झुमके चोरी कर फरार हो गई, जिसका पता दुकानदार को झुमके की गिनती के दौरान होता है। महिला का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। नरसिंहपुर के कोड़ी गांव में बाइक सवार 3 लोगों को बिजली की तार टूटकर गिर गई। हादसे में एक ही महिला की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अभी दोनों की स्थिति गंभीर है। वहीं लोगों ने बिजली विभाग को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। बिलाईगढ़ के गढ़ी थाना क्षेत्र में जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक ही परिवार के लोगों ने मिलकर उपसरपंच की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी दूसरे की भूमि पर निर्माण कर रहा था, जिसे लेकर विवाद बढ़ा और उपसरपंच की हत्या हो गई। भिंड के मेहगांव में 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया। विवाद में हुई गोलीबारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलती मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। भिंड में 10,05,000 के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान नकली नोट और एक कलर प्रिंटर भी बरामद हुआ। तस्कर नकली नोटों को महानगरों में खपाते थे। बता दें कि आमायन थाना पुलिस ने मेडियन तिराहा से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खंडवा के घासपुरा क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक हिंदू बनकर महिला स्वास्थ्य कर्मी को लव जिहाद का शिकार बना लिया। आरोपी शादीशुदा होने के बाद भी महिला से अपनी पहचान छिपाकर उसका यौन शोषण करता रहा। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगर मालवा जिले में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक मामा ने अपनी ही नाबालिग भांजी को भगा कर ले गया और उससे शादी कर रेप की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग के लापता होने पर उसके पिता ने आगर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया। पेंड्रा के बाबाडीह क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को उसके माता पिता के साथ नाबालिग को भगाने के आरोप में गिरफ्तार किया। दरअसल नाबालिग लड़की को भगाने में मुख्य आरोपी के माता पिता ने उसका साथ दिया था, जिसके कारण उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जशपुर जिले के कांसाबेल पुलिस ने एक मोटर गैरेज में दबिश देकर 3 पेटी नशीली कप सिरप के साथ 2 युवकों को पकड़ा है। वहीं एक युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांसाबेल के मोटर गैरेज में लंबे समय से नशे का कारोबार किया जा रहा था। लोरमी की कुड़िया पुलिस ने ग्रामीणों की धान बेचकर उसके पैसे आहरण करने वाले 6 बिचौलियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बैगा आदिवासियों के नाम पर धान बेचने और फर्जीवाड़ा कर बैंक से राशि निकालने का मामला सामने आया था। मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें से 5 पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। धमतरी के कोतवाली थाना पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के सामान बरामद किए गए। दरअसल कुछ दिन पहले 4 सुने मकानों से लाखों रुपए और सोने चांदी के गहने चोरी हुए थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। धमतरी अपर सत्र न्यायाधीश ने बेटे को आग लगाकर मारने वाली मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि सितंबर 2019 में एक युवक अपने घर पर जली अवस्था में मिला था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं पुलिस पूछताछ में मृतक ने अपनी मां पर मिट्टी तेल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया था। दुर्ग में पहली कक्षा की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी के खिलाफ अदालत ने कठोर फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी रजत भट्टाचार्य को 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस राशि को पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। बस्तर जिले में ग्रामीण इलाकों की युवक युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी की गई। मामले में परपा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी युवाओं को पशुपालन विभाग में पशु मित्र बनाने के नाम पर पैसे लेते थे।
ग्वालियर में एक कारोबारी ने कारखाना संचालक से प्लॉट बेचने का सौदा कर 70 लाख रुपए ठग लिया। फरियादी ने बताया कि कारोबारी ने प्लॉट का सौदा करने के बाद कब्जा नहीं दिया था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की थी। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आगर मालवा के बड़ौद मार्ग में एक किसान लूट का शिकार हो गया। बदमाशों ने किसान के बैग से भरे 75,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पीड़ित की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। किसान जिला सहकारी बैंक से अपनी संतरे की फसल के 75,000 रुपए निकाल कर घर लौट रहा था। छिंदवाड़ा शहर के बुधवारी बाजार में स्थित भुवनेश्वरी माता मंदिर से एक युवक ने भगवान की मूर्ति चोरी कर ली। चोरी की वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मंदिर प्रबंधन ने वीडियो जारी कर लोगों से चोर का पता लगाने की अपील की। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। रायपुर के मशीनरी मार्केट स्टेशन रोड में बीती रात 3 चोरों ने छत के रास्ते घुसकर 3 दुकानों में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जहां तीनों आरोपी दुकान में घुसकर दराज तोड़कर पैसे निकालते दिखाई दे रहे हैं। वहीं घटना के बाद व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पेंड्रा के तरई गांव में कुत्तों ने हिरण का शिकार कर लिया। हिरण और कुत्तों के बीच संघर्ष की जानकारी ग्रामीणों ने वन कर्मियों को दी, लेकिन हड़ताल पर होने के कारण वन कर्मी नहीं पहुंचे जब तक हिरण ने दम तोड़ दिया। फिलहाल ग्रामीणों ने हिरण के शव को एक ग्रामीण के घर पर ही रखा है। पेंड्रा के मरवाई रेंज में हाथियों के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। वन कर्मी अभी हड़ताल पर है, इसलिए हाथियों की निगरानी के लिए अभी कोई लोकल बॉडी नहीं है, जिसके चलते इलाके के लोग डरे हुए हैं। बता दें कि मरवाई में पिछले 5 दिनों से दंतैल हाथी ने अब तक 2 लोगों की जान ले ली, जबकि एक बालक गंभीर रूप से घायल है। मरवाई में दुकानों के अवैध निर्माण के आवंटन को एसडीएम ने निरस्त कर दिया। दरअसल तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट में पाया था कि सरपंच और पूर्व सरपंच 16 मकान का अवैध रूप से निर्माण करा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलती ही एसडीएम ने दुकानों के आवंटन को निरस्त कर दिया। कांकेर में रेडी टू ईट बनाने का काम छिन जाने से महिला समूह खासे परेशान है, जिसको लेकर उन्होंने रैली निकालकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और काम वापस देने की मांग की। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत निकुम में मनरेगा में काम करने के दौरान मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और फिर भी तकनीकी सहायक गहराई खोदने का दबाव बना रहे। मामले की जानकारी होने पर जनपद पंचायत सदस्य ने अधिकारियों को सूचना दी। जैसे अधिकारी मौके पर पहुंचे तो ग्रामीण तकनीकी सहायक को हटाने की मांग करने लगे। लोरमी के सुरेठा धान खरीदी केंद्र में गलत तरीके से पंजीयन कराकर धान बेचने का मामला सामने आया, जिसके बाद कलेक्टर ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए। कलेक्टर अजीत बंसल ने कहा कि दोषी अपात्र व्यक्ति और जो भी कूट रचना कर दस्तावेजों के साथ हेरफेर किया है, उनके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में इस बार श्रद्धालु मां महामाया के दर्शन कर सकेंगे। इस चैत्र नवरात्रि में सप्तमी पर महामाया मंदिर के पट रात भर खुले रहेंगे। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही चैत्र नवरात्रि में 18,000 ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए जाएंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से मंदिरों पर बंदिशें थी। सऊदी अरब के जद्दा शहर के एक ऑयल डिपो में आग लगे कुछ घंटे बाद यमन के हूती विद्रोही संगठन ने कहा कि यह हादसा नहीं, हमला है। हमने डिपो को रॉकेट से निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि आग लगने के पहले एक बड़ा धमाका भी सुनाई दिया। जद्दा के आसमान पर गहरा काला धुआं नजर आया। सोशल मीडिया पर इसके कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सका। इससे इमरान खान को 28 मार्च तक राहत मिल गई। इसके बाद इमरान खान हमेशा की तरह विपक्ष को चोर, डाकू और लुटेरा करार दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अल्लाह का नाम इस्तेमाल नहीं किया। आज हमारे सांसद 20-25 करोड़ रुपए में इनाम का सौदा कर रहे हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने एक बयान में कहा कि म्यांमार में सैन्य अधिकारियों को हथियार मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं पर कनाडा प्रतिबंध लगा रहा है। बयान में कहा गया जो म्यांमार में सैन्य शासन को हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने और आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध को समाप्त करने के लिए फिर से बातचीत करने की अपील की है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन शांति के लिए अपने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होगा। रूस यूक्रेन जंग का आज 31वां दिन है। इस बीच रूसी सेना ने कहा कि यूक्रेन में उसके स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हो चुका है। रूसी सैनिक अब यहां के पूर्वी डोनबॉस इलाके की आज़ादी पर फोकस करेंगे। रूसी यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस वॉर कैपेसिटी में काफ़ी कमी आई है। इस वजह से हम अपने मुख्य लक्ष्य डोनबॉस की आज़ादी पर फोकस कर सकते हैं।
एक अमेरिकी डिफेंस अधिकारी के मुताबिक दक्षिणी यूक्रेनी शहर खेरसन को यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे से आजाद करा लिया। जंग की शुरुआत में खेरसन पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि अगर इस शहर पर कब्जा छूटने की बात सही हुई तो ये रूस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। हालांकि वहां मौजूद यूक्रेनियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन की सेना ने कहा कि उनकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण में खेरसन में लड़ाई के दौरान रूसी लेफ्टिनेंट जनरल याकोव को मार गिराया। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की। बताया जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत के बाद अब तक कुल 6 रूसी जनरल मारे गए हैं। रूसी सैनिकों ने खार्किव के एक मेडिकल स्टोर पर हमला कर दिया। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। इस बीच एक महीने से जारी जंग में पहली बार आधिकारिक तौर पर रूस ने अपने मरने वाले सैनिकों की तादाद बताई है। डिप्टी हेड ऑफ रूस मिलिट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन जंग में हमारे 1351 सैनिक मारे गए और 3825 घायल हैं।